बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ और प्यारे नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में हम ताबूत सकीना की हिस्ट्री आप दोस्तों की खिदमत में पेश करूँगा। आपको ये भी बताएंगे कि इस ताबूत सकीना के अंदर ऐसी कौन सी मुक़द्दस अमानतें हैं जिसकी वजह से यहूदी आज भी इसकी तलाश में हैं, और भी बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो की शक्ल में आप दोस्तों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप भाइयों और बहनों से बस इतनी सी इल्तिजा है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर हो सके तो अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, ये शमशाद की लकड़ी का बना हुआ एक संदूक था जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। ये आपकी आखिरी ज़िंदगी तक आपके पास ही रहा, फिर बतौर मीरास यके दीगर बाद ये आपके औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी मिला, और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्ज़े में ही रहा, और यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी मिल गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसमें अपनी तौरेत शरीफ और अपना ख़ास सामान इसके अंदर रखने लगे। ये बड़ी ही मुक़द्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफ़ार से जहाद करते थे तो कुफ़ार के लश्करों की कसरत और उनकी शौकत देखकर सहम जाते थे। उनके सीनों में दिल धड़कने लगते थे तो वो उस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। उस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का नज़ूल होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून व इत्मीनान का समा पैदा हो जाता था, और मुजाहिदीन के सीनों में लरसते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हो जाते थे। बनी इसराइल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फ़ैसला कराते थे। संदूक से फ़ैसले की आवाज़ और फतह की बिशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर और उसको वसीला बनाकर दुआ मांगा करते थे, और उनकी दुआएं कबूल होती थी, और उनके ऊपर से बलाएं, मुसीबतें, आफतें और वबाएं टल जाया करती थी। अलगर्ज़ ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत व रहमत का खजीना और नुसरत खुदाबंदी के नज़ूल का निहायत ही मुक़द्दस और बेहतरीन ज़रिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और इन लोगों में महासी व तुग़यानी व सरकशी व असियान का दौरा हो गया, तो इनकी बदएमालियों की नहुसत से इन पर खुदा का ये गज़ब नाजिल हो गया कि कौम अमालका के कुफ़ार ने एक लश्कर जुरार के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। इन काफरों ने बनी इसराइल का कत्ल आम करके इनकी बस्तियों को निस्त व नाबूद कर दिया, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला, और इस मोतबर संदूक को उठा कर ले गए, और इस मुक़द्दस तबरक को नजासतों के कोड़े खान में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों बलाहों के हजूम में झंझोड़ दिए गए। चुनाचे कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल ही बर्बाद व वीरान हो गए। यहाँ तक कि उन काफरों को भी ये यकीन हो गया कि ये संदूक रहमत की है, और इसकी बेअदबी करने पर हम पर यह अजाब नाजिल हो गया है। तो उन काफरों की आंखें खुल गई। चुनाचे उन लोगों ने उस मुक़द्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो उस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल को खोई हुई नेमत दोबारा मिल गई, और ये संदूक ठीक उसी वक्त हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जब हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था, और बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे, और यही शर्त ठहरी रही थी कि मुक़द्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चुनाचे संदूक आ गया और बनी इसराइल ने तालूत की बादशाही को कबूल कर लिया। इस मुक़द्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असहा मुबारक और उनकी मुक़द्दस जूतियाँ, और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का उमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरेत की तख्तियों के कुछ टुकड़े और कुछ मन वसला। इसके अलावा हज़रत अनबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सूरतों के होलिये वगैरह सब सामान इसके अंदर मौजूद थे। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत में इस संदूक का जिक्र फरमाया है। बनी इसराइल के संदूक के इस वाक़ये से चंद मसाइल व फ़वाइद पर रोशनी पड़ती है जो कि याद रखने के काबिल हैं। नंबर 1,
बुजुर्गों की तबरकात की खुदावंद कुदूस के दरबार में बड़ी अजमत होती है। इनके ज़रिए मखलूक खुदा को बड़े बड़े फैज़ व बरक़ात हासिल होते हैं। देख लो इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियाँ और आपका असहा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की पगड़ी थी। तो अल्लाह ताला की बारगाह में ये संदूक इस कदर मकबूल और मुकर्रम व मौज़म हो गया कि फ़रिश्तों ने इसको अपनी नूरानी कंधों पर उठाकर हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा दिया। और खुदावंद कुदूस ने कुरान मजीद में इस बात की शहादत दी कि फ़ी सकीनतु मिन रब्बिकुम, यानी इस संदूक में तुम्हारे रब की तरफ से सकीना है, यानी कि मोमिनों के कल्ब का इत्मीनान और उनकी रूहों की तस्कीन का सामान था। मतलब ये कि इस पर रहमत इलाही के अनवार व बरक़ात का नुज़ूल और इस पर रहमतों की बारिश हुआ करती थी। तो मालूम हुआ कि बुज़ुर्गों की बाक़ियात जहाँ और जिस जगह पर भी हो उन पर रहमत खुदाबंदी का नुज़ूल होगा और इस पर नाज़िल होने वाली रहमतों और बरकतों से मोमिनीन का सुकून क़ल्ब और इत्मीनान रूह की फैज़ व बरक़ात मिलते रहेंगे। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप भाइयों और बहनों को वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई के वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।